ऑपरेटर पे ये दूसरा लेक्चर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर है एडिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। जब हम नंबर्स और स्ट्रिंग्स को एक साथ ऐड करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ नंबर दिख रहा है, तो नंबर को ऐड किया तो नंबर ही आएगा, यानी 5 + 5 10 आया, जो कि एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग, डबल कोट में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो सब स्ट्रिंग बन जाती है, यानी ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करेंगे जहाँ पर, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, अगर आप स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करते हैं तो ओवरऑल पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाती है, ये लिखा हुआ है विल रिटर्न स्ट्रिंग, पूरा आउटपुट आपको क्या आएगा, स्ट्रिंग ही बन जाता है। यानी कि ये इस स्ट्रिंग से इस 5 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये भी स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक। और इसी तरीके से ये तो आपको पता ही, ये स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर है, और ये नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या होता है, नंबर ही आएगा, जो स्ट्रिंग ही बन जाता है। कहने का ये मतलब, इसको करके देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू है यहाँ पर। ये नंबर ये तो आपका एक्स में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनर एस टी एम एल, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एस टी एम एल, ये क्या काम करता था, इस मेथड के जरिए हमें इस एलिमेंट का, यानी डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, यानी पैराग्राफ एलिमेंट, इसका एक्सेस मिल जाता है। मिलने के बाद यहाँ पर जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट होता है जिसको हम इनर एस टी एम एल भी कहते हैं, दोनों ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में ये लिखा जाता है, इसको बोलते हैं इनर एस टी एम एल या कंटेंट। और इसी को डिस्प्ले कराया जाता है पैराग्राफ एलिमेंट के जरिए, इसके बीच में जो लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इस मेथड के जरिए यहीं पर रखा जा रहा है, क्या ये चीज़ रखी जा रही है जो इक्वलिटी साइन के बाद में होती है, इसी चीज़ को यहाँ पे रखा जा रहा है, इस जगह पर, इस मेथड के जरिए, ठीक। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, वैल्यू 10 मिलेगी, इसलिए आपको 10 दिख रही है। उसके बाद ब्रेक साइन लगाएंगे, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने का मतलब है कि जैसे हम लोग नॉर्मल दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें न्यू लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, \n, जिसके जरिए हम न्यू लाइन पे कंट्रोल को जंप करते थे। यहाँ पर क्या है, ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेक टैग का। ब्रेक टैग से हमारा जो नई लाइन पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाई वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद हम ब्रेक लगा रहे हैं, यानी कंट्रोल जंप करा रहे हैं और जेड की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, ठीक। तो खैर ये तो ब्रेक लाइन वाला, ब्रेक से हम लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन जो है वो ये है कि आप अगर स्ट्रिंग से नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ये पूरा जो है स्ट्रिंग बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको स्ट्रिंग के साथ किसी भी नंबर को जोड़िए, मान लीजिए इसके बाद हम 6 ले लेते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 + 6 11 हो जाएगा, फिर ये 5 के साथ 11 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 5 और उसके बाद 11, ऐसा नहीं है। ये जो है ये खुद ही स्ट्रिंग बन जाती है, यानी कि अब आपका आउटपुट 5 5 6 आएगा। इससे y की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 5 5 6 आपको मिलेगी, ये ना कि 5 और 11, ठीक। जितनी भी चीज़ें होती हैं सब स्ट्रिंग बन जाती हैं। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है, वो ये है कि अभी तो आपको ये स्ट्रिंग दिख रही है और उसके बाद हमारा ये 5 6, इसकी वजह से ये सारे जो होते हैं स्ट्रिंग बन जाते हैं, और आपको यहाँ पर ये 5 और 6 ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम इस साइड में कर दें, इसको कट कर लेते हैं और इसको हटाएं, ठीक, हाँ, इसको यहाँ पे कर देते हैं। आप बताइए अब इसका क्या होगा, अब क्या ये ऐड होगा, ये अभी भी 5 6 ही रहेगा, इसका आउटपुट आपको कुछ और मिलेगा। ये देखिए ये 11 हो गया। इसका मतलब है जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें जो एवोल्यूशन होता है, मतलब कैलकुलेशन जो होता है वो लेफ्ट से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से शुरू होता है। तो पहले नंबर आया था, तो अभी स्ट्रिंग है, अभी क्या है, नंबर ही है, अभी स्ट्रिंग, इसको नहीं पता चला कि इसमें जो है स्ट्रिंग भी मौजूद है, यानी 5 मौजूद है। तो ये दोनों जो नंबर है ये दोनों ऐड हो जाते हैं, और ये ऐड होने के बाद 11 11 और ये आपका 5, तो ये आपका आंसर 11 और 5 आ जाता है। ये कहने का मतलब, अगर आप इसको कट कर लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए तो क्या होगा, 11 5 और 5 6 आंसर आ जाएगा, 11 5 और 5 6। इसका मतलब जो कैलकुलेशन है वो इस साइड से शुरू होता है। छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, तो इधर से शुरू होता है, तो इधर नंबर मिल गया तो उसको तो कैलकुलेट करेगा, अर्थमेटिक नंबर अर्थमेटिकली कन्वर्ट करेगा उसको, 5 + 6 11 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको स्ट्रिंग मिला उसके बाद की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है, उनको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है एक बार स्ट्रिंग मिलने के बाद। कैलकुलेशन इस साइड से होता है, यही चीज़ आप ध्यान रखें, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, यही कैलकुलेशन होने का तरीका। और उसके बाद ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पढ़िए। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, जब 3 हो जाते हैं इसका मतलब है कि कंपेयर, जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में कंपेयर करते हैं तो उनके वैल्यू को भी कंपेयर करते हैं और
टाइप को भी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जब 3 इक्वलिटी साइन यही बोलता है कि वैल्यू को कंपेयर करो और टाइप को भी। नॉट इक्वल टू साइन होता है वो, ये साइन होता है उसके बाद इक्वल। और नॉट इक्वल यानी कि कंपेयर कर रहे हैं दो में, जिसमें वैल्यू भी चेक हो रही है दोनों के बीच में कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं दोनों एलिमेंट की, और उनके टाइप भी एक जैसे हैं कि नहीं। ऐसा होता है तभी आपको उसका ट्रू मिलता है एक हिसाब से, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का, और ये टर्नरी ऑपरेटर जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और एडवांस आपको देखना है तो इसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं, लॉजिकल आर है ये, और ये हमारा क्या है, लॉजिकल नॉट है। इसको भी आगे आप देख सकते हैं, नहीं तो आगे मिलेगा हम लोगों को पढ़ने के लिए। और ये है टाइप ऑपरेटर्स। टाइप ऑपरेटर क्या होता है, ये किसी वेरिएबल का टाइप बताता है। इस कीवर्ड के जरिए आप किसी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। और ये इंस्टेंस टाइप है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि किसी दो एलिमेंट के बीच में वो होता है, लॉजिक लगाने के लिए होता है कि ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा। लेकिन उसी का जो छोटा रूप होता है वो बिट वाइज ऑपरेटर होता है। ये बिट के साथ काम करता है। जैसे बिट ऑपरेटर्स वर्क ऑन 32 बिट नंबर्स। जो 32 बिट नंबर्स होते हैं, जैसे ये देखिए 32 बिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनके बिट को शिफ्ट करना है, किधर करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। और इसमें एंड ऑपरेटर भी है, तो बिट वाइज बिट एंड ऑपरेटर लगाए जाते हैं, और ऑपरेटर लगाए जाते हैं, नॉट है, एक्सऑर है। तो आगे ये मिलेगा हम लोगों को। और अगर इसका कोई यहाँ पे तो इसका एग्जाम्पल है नहीं, एग्जाम्पल होता तो मैं आपको बता देता। वैसे आप ये समझिए, आपको इसके लिए अपने नंबर को कन्वर्ट करना आना चाहिए इसमें बाइनरी नंबर में, ठीक है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करने का एक रूल है, और नहीं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके हम लोग उससे भी पता कर लेते हैं कि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की।